बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भूल जाएं कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए हैं। हमने उनके 6 तैयारे गिराए। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। असल जो तबाही होने वाली है, जो तबाही होने वाली थी या जो तबाही मुस्तकबिल में होगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सिनेरियो क्या हुआ है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हौसियों के साथ डील कर ली है और बीच राह में इजराइल को छोड़कर वो भाग गया है। जाहिर सी बात है, जब यमन के साथ लड़ाई का आगाज भी ट्रंप ने दोबारा खुद किया था और इस सूरत हाल में आपको पता है कि तकरीबन 3 F-18 तैयारे वो अब तक इनके मार चुके हैं, जो कि अमेरिका ने कहा कि असल में मारे नहीं गए, यमन का मिसाइल आ रहा था हौसियों का, तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने सडन टर्न लिया, पहले एक गिरा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा, तीसरा, तो हमने बचाव में मारे। लेकिन जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया भर के मीडिया ने खबर ब्रेक की है, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। राफेल को आप भूल जाएं, अमेरिका का F-35 तैयारा तबाह होने वाला था। $100 मिलियन से जायद का तैयारा तबाह होते होते रह गया। साथ F-16 भी तबाह होते होते इनका रह गया। ये हुआ क्या है, इसको आप जरा समझ लें। हुआ ये है कि अमेरिका ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हमारे F-35 जो स्टेल्थ फाइटर है वो रेडार पर डिटेक्ट होंगे। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। अमेरिकी बमबारी कर रहे हैं यमन के ऊपर। हुआ ये कि ये बमबारी करने के लिए गए यमन के रेडार सिस्टम पर, जो या तो उन्होंने, आपको पता है, चाइना से लिया था या उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी ईरान से ली थी, कहीं से भी लिया था। कभी उन पर इल्ज़ाम लगता है चाइना का, कभी लगता है रशिया का, कभी कुछ। तो सिनेरियो ये बना कि अमेरिका का F-35 और F-16 यमन के हौसियों के रेडार पर डिटेक्ट हो गया। उन्होंने उसके बाद मिसाइल फायर किए तो हार्डली 1 या 2 सेकंड की, यानी आप समझ ले, दूरी थी जिस पर अमेरिका का F-35 तैयारा और F-16 हिट होते होते रह गए। ये इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा झटका था कि आप सोचो ये सरफेस टू एयर मिसाइल थे। इस सूरत हाल में उन्होंने हिट किया और अमेरिका का इतना नुकसान होते होते रह गया कि अगर ये हिट हो जाते तो अमेरिका का F-35 तैयारा तो जाता ही जाता, F-16 जाता, अमेरिका के पायलट जो हैं वो यमन के अंदर जिंदा पकड़े जाते और ये इतना बड़ा झटका होता है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब इमेजिन कीजिए जरा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बड़े बड़े मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर ये हिट हो जाता तो उसके बाद जो अरबों डॉलर्स की डील फाइनलाइज हो रही है दुनिया भर से, वो ना होती। सोचें, अगर यमन के रेडार सिस्टम पर अमेरिका के F-35 डिटेक्ट हो गए तो आप ये सोचें कि चाइना और रशिया का रेडार कैसा होगा, फिर ईरान का रेडार कैसा होगा। ईरान ने तो आपको पता है रिसेंटली धमकी दी है, उन्होंने अमेरिका को, ट्रंप को कहा है कि अगर यमन के मिसाइल तुमसे संभालने नहीं जा रहे तो तुम सोचो फिर हमारे साथ तुम्हारा क्या हाल होगा। अब आप सोचो, लॉकहीड मार्टिन का तो बेड़ा गर्क हो जाता। फ्यूचर की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो अरबों डॉलर्स की डील है वो तो कोई ना लेता। 19 ममालिक को इस वक्त F-35 के मामला, यानी बेचना और ये सारा कुछ है। अब आप सोचें, उसमें अब फ्यूचर का प्लान है इंडिया, तुर्की और बहुत सारे ममालिक। तो इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया गया, उन्होंने डील कर ली यमन के हौसियों के साथ। उस डील को फाइनलाइज किया और कहा कि ठीक है, आप हम पर बमबारी ना करें, हम आप पर नहीं करेंगे, बात खत्म हुई। आप एक बात बताइए, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? यमन ने क्या कहा था? यमन ने कहा था कि हमने इसराइल के जेट पकड़ने हैं, हमने इसराइल के शिप्स पकड़ने हैं। अमेरिका ने तो खुद आकर हमला किया था, कूदे थे बीच में। तो भाई, जो आपने पहले हरकत की थी, उन्होंने आप पर तो हमला किया ही नहीं था। अमेरिकियों ने खुद लड़ाई का आगाज किया, फिर इन्होंने जब मारा, सोचे 2 साल से वो इनका भुड़कस निकाल रहे हैं और मार मार कर इनका ये हशर किया है कि अब ये सारे का सारा सिलसिला हुआ, अमेरिका डील कर गया, इसराइल तनहा रह गया। अब आप जरा सोचें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है और ये दौरा क्या है? वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप यानी ये पहुंचे तो वहां पर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत हुई, उन्होंने $140 अरब के इनकी डिफेंस प्रोडक्ट ली, $600 अरब की उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अहमद शरा अल जुलानी, यानी जुलानी, उसको वो लेकर आए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से करवाई मुलाकात। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं शाम से सारी पाबंदियां हटा रहा हूँ, शाम में जश्न शुरू हो गया। अभी सूरत हाल में इसराइल तो नहीं ये चाहता था कि शाम में जश्न, इस पर ट्रंप ने उनको कह दिया कि भाई आप शाम को कहा कि आप इसराइल को तस्लीम भी कर ले अगर हो सके
तो ट्रम्प ने बाद में कहा जब इजराइल तो तब ये तस्लीम करेंगे जब इनके हालात ठीक हो जाए। यानी आप यहाँ से अंदाजा करें, इजराइल तो मुकम्मल तौर पर शाम को टेक ओवर करना चाह रहा था, वो तो चाह नहीं रहा था कि जुलानी काम करे। अब ट्रम्प ने कहा कि मुझे अर्दोगान ने कहा है तो लिहाजा मैंने ये बात कर ली। अब आप सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू और ट्रम्प के दरमियान लड़ाई का माहौल है, अब इस वक्त मोदी के और ट्रम्प के दरमियान लड़ाई का माहौल है, और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें अगर यमन के रडार की ये हालत है कि वो अमेरिका का F-35 तैयारा गिराने ही वाले थे, तो आप ये सोचें ये F-35 तो वो चिपकाने जा रहे हैं इंडिया को। तो आप यहाँ से 1 मिनट के लिए अंदाज़ा करें, 1 मिनट के लिए, इन केस अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चाइना की कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है यमन को, और उनको हमारे सारे रियल टाइम में रडार और तमाम चीज़ों का पता है, जहाज़ कहाँ पर है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर है। चले आप ये मान ले आपके पास F-35 है ना, मैक्सिमम तो F-47 और इससे आगे आप बना रहे। आप ये सोचें कि आप F-35 अब आप इंडिया को दे देते हैं। आज आप इंडिया ऑर्डर करेगा तो इंडिया को जाकर कई साल बाद मिलेंगे। अब आप सोचें अगर चाइना दे रहा है तो चाइना ने जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से भी शेयर की। ये जो राफेल गिराए स्टेल्थ नहीं थे, वो भी स्टेल्थ थे, रेडार पर नहीं आते थे, हमने अगलों का रेडार ही जाम कर दिया, हमने उनकी स्क्रीन ही ब्लैंक कर दी। आप सोचें हम उनका क्या असर करेंगे। यही तो वजह है कि आज इंडोनेशिया ने जो 42 एयरक्राफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम इस डील को रिव्यू करेंगे कि आया ये डील ठीक भी है हमारे लिए कि नहीं। हम 42 एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं जेट्स राफेल, इन्होंने गिरा दिए, ये गाजर मूली की तरह गिरे, 2026 में उनकी डिलीवरी शुरू हो जानी है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या खराबी है कि इंडिया के इतने तैयारे गिर गए हैं। इस सूरत हाल में मैक्रन ने कहा कि वो पहुंच रहा है इंडोनेशिया और बैठकर मामला तय करेगा। यानी आप अंदाजा करें कि किस लेवल पर ये मामला खराब हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इंडिया को चिपका रहे हैं, तो आप सोचें फिर चाइना के पास अपनी टेक्नोलॉजी कहाँ पर होगी। F-35 तो कूड़ा है, अगर यमन उसको तबाह कर सकता है तो सोचे ईरान के पास क्या कुछ है। तो इसका मतलब है कि अगर ये F-35, देखिए ईरान इस बात को समझे, यमन के पास S-400 तो नहीं है, ईरान के पास तो क्या कुछ है। इसका मतलब है ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम S-400 और न जाने क्या कुछ है। कि यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि भाई हम ईरान के साथ अब डील फाइनलाइज करने के लिए जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कोई डील हो। नेतन्याहू तो कह रहा था मैंने डील नहीं करनी, वो तो ट्रंप को कह रहे कि अटैक करना है। अब आपको समझ आई कि F-35 जो इजराइल के हैं वो ईरान में अगर चले गए तो वो तो गिरा दिए जाएंगे, और गिरा दिए गए तो उसके बाद पायलट भी पकड़ा जाएगा। फिर बताइए क्या सूरत हाल होगी। आपको अब पता चला कि ट्रंप ने क्यों यमन के साथ डील फाइनलाइज की, क्यों वो इजराइल को कह रहा है कि भाई तुमने लड़ाई नहीं करनी, ना वहां पर हमला करना है, हमारे लिए सिचुएशन बड़ी खराब है। अब ये असल वो कहानी है, ये असल वो सूरत हाल है जिसका आप और हम इदराक भी नहीं कर सकते कि अगर यमन के साथ ये मामला हो रहा है तो आप सोचें ईरान के पास टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। तो ईरान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि उसको चाइना दे रहा है, तो चाइना के पास क्या कुछ है, तो फिर चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। तो इंडिया के लिए F-35 लेना या उससे अबव लेना कोई फ़ायदा नहीं। आज के दौर में अगर आपने स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट कर लिया, आप उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो बाकी बचता क्या है। सोचिए यमन के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान ने तो शाहकार अपना दिखा दिया है। अब असल कहानी ये है कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करेगा। देखिए ये दुनिया के, आप एक बात समझे कि आपको पता है कि F-35 तैयारे इस वक्त सस्ते हैं एज कम्पेयर टू राफेल जेट। तो राफेल ज़्यादा महंगे हैं, राफेल स्टेल्थ है, उसकी कैपेसिटी ज़बरदस्त है, चीज़ें ज़बरदस्त हैं। उसके बावजूद अगर उसके रेडार सिस्टम पर देखिए, अगर ये लड़ाई ना होती तो इंडिया तो यही सारी ज़िंदगी समझता कि भाई राफेल कमाल है, हम तो राफेल के साथ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और उनके मीडिया ने जो हाइप क्रिएट की थी, आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा ही किस बात का है। गुस्सा असल में इसी बात का है कि राफेल जेट्स की हाइप क्रिएट की गई थी कि जी वो बस आ गए हैं तो अब चाइना की भी खैर नहीं। आप सोचे J-10C ने क्या हाल किया इनका, इंडिया इसको बर्दाश्त कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दुनिया के बाकी ममालिक कैसे अब अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका के F-35। ट्रम्प ने सोचा कि यार इससे पहले मेरा तैयारा गिर जाए, मेरा पायलट गिर जाए, मेरी सूरत हाल खराब हो जाए और बेइज्जती हो जाए। समझदार इंसान था, वो निकल गया और उसने ईरान के साथ भी कह दिया कि भाई मैंने इसके साथ डील फाइनलाइज करनी है। तो इसराइल कहाँ पर खड़ा होगा। लिहाजा आज याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जो उभरती ताकत है वो है चाइना, दुनिया के अंदर उभरती ताकत है ईरान। ईरान को आप कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। ये ईरान ने इस दफ़ा अगर लड़ाई हुई इसराइल के साथ जो हमला किया,
आप सोचे इजराइल बचेगा नहीं। यानी इस वक्त आपको पता है कि रीसेंट सर्वे हुआ, उसके मुताबिक 40% इजरायली कह रहे हैं कि हमने मुल्क छोड़ देना है, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमारे साथ इतनी तबाही हो गई है। तो अब इस सूरत हाल में आप सोचिए अगर 40% लोग इजराइल से मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो बाकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब है। सो ये वो कामयाबी है जो ईरान ने समेटी है, जो रूस ने समेटी है, जो चाइना ने समेटी है, और उसके साथ साथ यमन ने भी इसको भरपूर अंदाज में समेटा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।